से हुई थी उस वक्त वो वेस्ट बंगाल में संदेश खाली में थी और वहाँ की महिलाओं पर भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या आपका अनुभव रहा और क्या आपने वहाँ पर फील किया। देखिए, वहाँ मैं जब गई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ स्थिति इतनी ख़राब है। हम तो सिर्फ टीवी की न्यूज़ देखकर हम लोग, हालांकि मैं सरकारी एक उसमें गई थी रिप्रेजेंटेशन में, जब तक मैंने वहाँ औरतों से बात करनी शुरू नहीं की थी तो मुझे लगा था कि एक के साथ होगा, दो के साथ होगा। वहाँ जब महिलाएं रोते हुए हमारे पास आई और वो जो उन्होंने बताया, और हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी फिर भी जो उन्होंने बताया वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें थी कि वहाँ इतनी गुंडागर्दी चल रही थी कि इतने सारे लोग उनको प्रताड़ित कर रहे थे, लैंड ग्रैबिंग तो कर ही रहे थे, उनको अपने ऑफिस में बिठा के हरास करना, रेप करना, बलात्कार करना, मोलेस्ट करना। वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनने में आई तो बहुत दुख हुआ कि हम आज की दुनिया में रहते हैं जहाँ गांव की महिलाओं के साथ ऐसा होता है। पहली क्या ऐसी लाइन आपने सुनी या आपके जहन से निकली जो आपको लगा कि यार मुझे तो ये जाकर देखना है कि क्या हो रहा है? जब हमने सुना कि वहाँ की महिलाओं ने बोला कि हमें रात भर कभी भी किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे किसी भी उस खूबसूरत बच्ची को देखते हैं तो वो उठा लेते हैं, वहाँ मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो हो नहीं सकता। मतलब मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि आज की डेट में वो फिल्मी गुंडों वाला सीन भी होता है। हम तो फिल्मों में ही देखते हैं ये सब, पर यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली कि किसी को कोई पसंद आ रहा है और वो उठा के किसी को भी लेके जा रहा है, ये मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे योगिता जी के, क्योंकि योगिता जी उस ग्राउंड पर गई हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का काम है कि ग्राउंड पर जाकर खंगालना और जानना कि क्या हुआ था, वो अनुभव उन्होंने किया है। और इसी कड़ी में मैं आगे जानना चाहूँगा, मतलब जब आप ग्राउंड पे गए, आपने देखा तो आप उन लोगों से रूबरू मिले? मतलब बिल्कुल, मैं सारी महिलाओं से मिली वहाँ पर। काफ़ी सारी महिलाओं को हमने इनकरेज किया तो बोलने के लिए, तो समय लगा। पूरा दिन व्यतीत करने के बाद कुछ महिलाएं सामने आई और उन्होंने ही बताया। बाकी सब डरी हुई थी, बहुत सारा डर था उनमें, पर बता सभी रहते हैं जी। बट बहुत करेज लगता है। तकरीबन कितनी महिलाएं होंगी जो पीड़ित हैं? 11 तो हम खुद ही लेकर आए हैं, बाकी तो धीरे धीरे आते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी उठा लेते हैं किसी भी महिला को। जी, एक प्रोसेस है ना। देखिए, वो मैं अभी जाते ही सीधा हम लोग बात करें और वो अपना बताने लगे हुए था, क्योंकि वहाँ डर है, डर का माहौल है, उन्हें वहीं रहना है। उनका मतलब जन्म वहीं हुआ, मृत्यु भी उनकी वहीं होनी है, तो वो वहाँ से नहीं निकल सकते। तो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स अभी भी लगा उनको थ्रेट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल उनके लिए वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, बट वो वहीं पे रहना चाहते हैं। हमने ऑल्टरनेट दिए, बट डेफिनेटली वो सोल्यूशन नहीं है। जो उनकी रूट्स है उनको वहीं पे, वो क्यों शिफ्ट करें या वो क्यों माइग्रेट करें? जो गुंडे हैं वो पकड़े जाने चाहिए, और पकड़े भी गया। हमारे एफर्ट्स में ये तो हुआ, कम से कम शेख शाहजहां पकड़ा गया। वाकई में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। और योगिता जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो बच्चियों के साथ उत्पीड़न होता है या महिला के साथ होता है या फिर किसी और के साथ भी होता है, एनिमल्स के साथ भी होता है, उसकी सबसे पहले रिपोर्ट इनकी टीम करती है और उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। आज की डेट में किसी भी बड़े चैनल का नाम लीजिए, उसमें योगिता जी की बात ज़रूर हो रही होती है और एक लंबा सफ़र आपने तय